हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका एल्गी पर। इससे पहले भी एल्गी पर आपका जो फर्स्ट लेक्चर दिया गया था, ये है आपका सेकंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमेनन ऑफ रेड स्नो इज़ एग्जिबिटेड in polar regions by a Chlamydomonas species। पोलर रीजन्स पर जो क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज ग्रो करती है, जिसकी वजह से एक रेड आभा जैसी दिखाई देती है, रेड स्नो टाइप, उसी को कहते हैं। तो वो स्पीसीज है आपका क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। इसी की वजह से आपका रेड स्नो दिखाई देता है पोलर रीजन्स में, इसके ग्रो की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिगमेंट दैट इम्पार्ट्स रेड कलर टू क्लेमाइडोमोनास इन पोलर रीजन। अब वो पर्टिकुलर पिगमेंट कौन सा है जो आपका निवेलास में, आपका निवेलिस की जो स्पीसीज थी क्लेमाइडोमोनास की, उसमें कौन सा पर्टिकुलर पिगमेंट आपका पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से आपका जो आपका रेड पिगमेंट दिखाई देता है रेड कलर का स्नो में। तो वो आपका जो पिगमेंट है वो है आपका हीमेटोक्रोम। इसको बहुत याद रखेंगे, हीमेटोक्रोम इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट है, द ज़ूस्पोर्स इन यूलोथ्रिक्स आर लिबरेटेड बाय। ज़ूस्पोर्स जो हैं यूलोथ्रिक्स के, ये किसके थ्रू लिबरेटेड करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन 2 फॉर्मेशन ऑफ ए पोर इन लैटरल वॉल्स। लैटरल वॉल्स में एक पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू ये ज़ूस्पोर्स लिबरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। रिबन शेप्ड का जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका किस में पाया जाता है? तो रिबन शेप्ड का अगर आपको क्लोरो स्ट्रक्चर ध्यान होगा तो स्पायरोगारा का अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो स्पायरोगारा के स्ट्रक्चर में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका रिबन शेप्ड होता है, इस टाइप से होता है, और कुछ स्टार शेप टाइप का न्यूक्लियस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका, उसका शेप जो होता है वो रिबन शेप्ड का होता है। तो नेक्स्ट पे, द ज़ाइगोस्पोर ऑफ स्पायरोगायरा इज। जो ज़ाइगोस्पोर आपका स्पायरोगायरा का होता है वो कैसा होता है? सिंगल लेयर्ड, 2 लेयर्ड, 3 लेयर्ड, मैनी लेयर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लेयर्ड। जो ज़ाइगोस्पोर होता है स्पायरोगायरा का वो 3 लेयर्ड होता है। तो नेक्स्ट पे, यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। यूलोथ्रिक्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? फर्स्ट है आपका फिलामेंटस एल्गी विथ फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। तो ये आपका मैच करता है, इसमें फिलामेंटेड आपका स्ट्रक्चर होता है उसका, और जो आपका रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होती हैं उस फ्लैजिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन मोटाइल कॉलोनियल, तो एल्गी लैकिंग ऑफ ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स तो इसमें होते हैं। फिलामेंटस एल्गी लैकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, ये भी नहीं होगा। मेम्ब्रेनस एल्गी प्रोड्यूसिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो नेक्स्ट पे, यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस। जो यूलोथ्रिक्स के फिलामेंट्स हैं वो आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन 1 आइसोगैमेट्स। सेम टाइप के गैमेट्स होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका आइसोगैमेट्स। नेक्स्ट है आपका, नॉस्टॉक इज नोन टू परफॉर्म। नॉस्टॉक क्या परफॉर्म करता है? तो उसमें आपका अगर आप देखेंगे ओनली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन
फिक्सेशन साइमल्टेनियसली। तो ये पैरेलल फॉर्म में फोटोसिंथेसिस तो करता ही है, साथ ही साथ आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है वो भी करता है। ओनली नाइट्रोजन फिक्सेसिंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है नॉन मोटाइल गैमीट आर फाउंड इन। नॉन मोटाइल गैमीट है वो आपके किसमें पाए जाते हैं? तो नॉन मोटाइल जो गैमीट हैं वो आपके पाए जाते हैं स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा में आपके मोटाइल गैमीट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका नोस्टॉक इज अ। नोस्टॉक क्या है? तो नोस्टॉक इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ग्रुप है इसका वो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी का। नेक्स्ट पे विच पिगमेंट्स इज प्रेजेंट इन यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में आपका कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? तो यूलोथ्रिक्स में आपका जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है आपका ऑप्शन 3 क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आते हैं नेक्स्ट पे। क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स इज। क्लोरोप्लास्ट जो है यूलोथ्रिक्स का कैसा होता है? अगर आप यूलोथ्रिक्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसकी जो एक आपका सेल होती है उसमें आपका कुछ कर्डल शेप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 गर्डल शेप। इसमें आपका गर्डल शेप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी इज प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी ऑफ। नील हरित शैवाल किस पौधे में नहीं पाई जाती है? तो नील हरित शैवाल जो है ये आपका देखिए एलटी बायोलॉजी 2018 में आया है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी किस में नहीं प्रेजेंट है? साइकस में तो ऑलरेडी इसमें जो कोरोलाइट रूट होती है प्रेजेंट होती है, एजोलो में भी प्रेजेंट है, एंथोसिरोस में भी, पर ये आपका पाइनस में नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाइनस। नेक्स्ट पे नेक्स्ट है आपका ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल एज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स फाउंड इन। यानी ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल नामक नर और मादा जो जननांग है वो किस में पाए जाते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल जो आपके ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो ये आपके पाए जाते हैं कारा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैरा। नेक्स्ट पे नेक्स्ट है आपका साइनोबैक्टीरिया क्रॉसिंग इन ग्रीन लाइट वुड अपीयर। हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं? तो हरे प्रकाश में उगने वाले जो साइनोबैक्टीरिया वो ऑलरेडी आपके ब्लू ग्रीन ही दिखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन। एलटी 2015 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट पे नेक्स्ट है विच एल्गा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी। लाल सागर के लाल रंग हेतु कौन सा शैवाल उत्तरदायी है? तो जो आपका लाल सागर है, जनरली जो आपका लाल सागर, काला सागर, भूरा सागर, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल डिफरेंट टाइप्स की एल्गीज ही होती हैं। तो इसमें जो आपका रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्राइकोस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम। नेक्स्ट पे नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासिटिक एल्गी। इनमें से कौन सा जो है परजीवी शैवाल है? ये भी एलटी थी 2015 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीफेल्यूरोस। ये जो टी प्लांट होते हैं उनमें आपका ये
एज ए पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। तो नेक्स्ट पे नेक्स्ट है आपका बैट्रैकोस्पर्मम बैट्रैकोस्पर्मम है। तो बैट्रैकोस्पर्मम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 फ्रेश वाटर एल्गी, स्वच्छ जलीय शैवाल। पीजीटी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल्स आर फाउंड इन। कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका यानी कैप सेल्स बनती है। कैप सेल्स किस में बनती है? अगर आपको इस ओडोगोनियम का स्ट्रक्चर को ध्यान होगा तो उसमें कुछ आपका इस टाइप की कैप सेल्स का फॉर्मेशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडोगोनियम। ओडोगोनियम में आपका जो कैप सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका डार्फ मेल इज फाउंड इन। बौना नर पाया जाता है। तो डार्फ मेल आपका पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो डार्फ मेल जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है ओडोगोनियम में। टीजीटी बायोलॉजी 2013 में क्वेश्चन आपका आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका वॉलवॉक्स इज ए। वॉलवॉक्स एक है। वॉलवॉक्स क्या है? तो वॉलवॉक्स जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉलोनियल। अगर आपने वॉलवॉक्स का डिटेल देखा होगा तो ये कॉलोनियल पूरा फॉर्म में पाया जाता है। इसकी कॉलोनी को बोलते हैं सोनोबियम। इसमें आपका किनारे की तरफ फ्लैजिलेटेड वॉलवॉक्स पाए जाते हैं। बाकी जो होते हैं वो सब सेंटर रीजन में अरेंज होते हैं। ओवल शेप में ये आपका ड्रॉप के फॉर्म में पूरा आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामूहिक रूप से। इसका जो ग्रुप होता है उसको ग्रुप को बोलते हैं साइनोबियम। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्टे एल्गी। निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है? तो आपका अगर इनमें देखेंगे तो एप्पल मॉस, आयरिस मॉस, क्लब मॉस, रेंडियर मॉस। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आयरिश मॉस। आयरिश मॉस जो है ये एक शैवाल है। इसके अलावा जैसे क्लब मॉस है तो क्लब मॉस एक टेरिडोफाइट है। और जो रेंडियर मॉस है तो रेंडियर मॉस बोलते हैं लाइकेन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरिस मॉस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका टीजीटी बायोलॉजी 2002 में आया हुआ है। द एल्गी बैट्रैकोस्पर्मम इज। बैट्रैकोस्पर्म शैवाल पाई जाती है। तो बैट्रैकोस्पर्म शैवाल कहाँ पाई जाती है? इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेश वाटर एंड लिथोफाइटिक। ये आपके ताजे जल में ये शैवाल पाई जाती है। इसके अलावा ये कुछ जो शिलाएं होती हैं पत्थर जैसे उन पर ये आपका ग्रो करती है, इसी वजह से इसको लाइथोफाइटिक बोल देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ओडोगोनियम इज। ओडोगोनियम का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? डिस्क्वायड, सैटेलाइट, रेटिकुलेट और पैराइटल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिकुलेट यानी जालिकावत। आते हैं नेक्स्ट पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीजीटी बायोलॉजी में आया है। बैट्रैकोस्पर्म इज। बैट्रैकोस्पर्म होता है तो बैट्रैकोस्पर्म कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब इसमें आपका जो कलर के अकॉर्डिंग दे रखा है तो बैट्रैकोस्पर्म जो है वो आपका फ्रेश वाटर का तो है ही, लेकिन ये आपका
रेड एल्गी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन रिच एल्गी इज, प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका प्रोटीन कंटेंट होता है वो आपका पाया जाता है स्पायरुलिना में। गज़ब की इसमें आपका प्रोटीन की मात्रा होती है, लगभग 55 से 65% तक प्रोटीन इसमें होता है। बहुत ही रिच प्रोटीन होता है इस एल्गी में। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पीजीटी में आया हुआ है। नेनेंड्रिया आर फाउंड इन, नेनेंड्रिया पाई जाती है। तो नेनेंड्रिया आपका किस में पाई जाती है? तो नेनेंड्रिया जो है, नेनेंड्रिया बोल लीजिए या इसको डार्फ मेल बोल लीजिए, ओनानर। तो आपका जो डार्फ मेल है या नेनेंड्रिया है वो आपका पाई जाती है ऑप्शन बी, उडोगोनियम में। देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल दिया गया है। तो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका, ये भी पीजीटी में आया हुआ है। कार्पोस्पोर्स ऑफ बैट्रैकोस्पर्मम आर, बैट्रैकोस्पर्मम के कार्पोस्पोर, कार्पो परागण कैसे होते हैं? तो बैट्रैकोस्पर्मम के जो आपके कार्पोपरागण होते हैं वो होते हैं आपके नॉन मोटाइल होते हैं, साथ ही साथ नेकेड होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेकेड एंड नॉन मोटाइल। आते हैं नेक्स्ट पे, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल प्रेजेंट इन, हैप्लॉन्टिक जो आपकी लाइफ साइकिल है वो आपका किस में प्रेजेंट होती है? 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, पॉलिसिफोनिया या स्पायरोगायरा। तो हैप्लॉन्टिक टाइप की जो आपकी लाइफ साइकिल है वो आपकी पाई जाती है स्पायरोगायरा में। ये राजस्थान पीएससी पीजीटी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट भी आपका झारखंड डाइट में क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2014 में। क्वेश्चन है, सारगासो सी इज नेम्ड आफ्टर एन एल्गी सारगासम विच इज अ, यानी सारगासो सागर का नाम सारगासम शैवाल पर है, जो एक है क्या है? तो इसमें आपका ये ग्रीन है, ब्राउन है, रेड है या ब्लू है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राउन एल्गी यानी भूरी शैवाल। आते हैं नेक्स्ट पे, ये भी आपका एलटी ग्रेड जीआईसी 2012 में आपका आया हुआ है। क्वेश्चन है, आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन जो आपका प्राप्त होता है, 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, लेमिनेरिया, यूलोथ्रिक्स, यूडोगोनियम और एक्टोकार्पस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया और एक और एल्गी होता है वो होता है एस्कोफाइलम। इन दोनों से आपका आयोडीन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका क्लेमाइडोमोनास शोज, क्लेमाइडोमोनास प्रदर्शित करता है। तो क्लेमाइडोमोनास क्या प्रदर्शित करता है? आइसोगेमी ओनली, सही है, एनाइसोगेमी ओनली, ooगेमी ओनली, अलग अलग। अब जो आपका क्लेमाइडोमोनास है ये आपका बहुत सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर एल्गी है और ये आपका ये तीनों चीज़ें आपका शो करता है। इसकी कई स्पीसीज होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका द रेड कलर of the Red Sea is caused by the heavy growth of, यानी लाल समुद्र का लाल रंग किसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है?
तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैं नेक्स्ट पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरेस्ट्रियल एल्गी। इनमें से कौन जो है, निम्नलिखित में से कौन थलीय शैवाल है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दे रखे हैं वो है आपका कोलियोकीटी, फ्रिस्चेला, क्लेडोफोरा, इडोगोनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। टेरेस्ट्रियल जो है वो है आपका फ्रिस्चेला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रिस्चेला। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एल्गी के। थैंक यू।